ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पाठ, अध्याय 4, दिव्य ज्ञान, श्लोक क्रमांक 9। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सुअर्जुन। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ। जन्म, करेंगे रिपीट उत्साह से। जन्म, जन्म, कर्म, कर्म, च, भी, में, मेरे, दिव्यम, दिव्य, एवं, इस प्रकार, यह, जो कोई, वेति, जानता है, तत्वतः, वास्तविकता में, त्यक्त्वा, छोड़कर, देहम, इस शरीर को, पुनः, फिर, जन्म, जन्म, न, कभी नहीं, एति, प्राप्त करता है, माम, मुझको, एति, प्राप्त करता है, सह, वह, अर्जुना, हे अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता 5:33 में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदयंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। कि भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वत उपनिषद 3:8। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यह ही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल भार से चाट कर या भगवत गीता की विद्वत्ता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते।
ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। टेबल से ना कैंटो मान ले आएंगे हिंदी में। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगद्गते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्लोक में भगवान बताते हैं कि उनका जन्म और कर्म क्या दिव्य है। तो जो भी उसको समझते हैं तो क्या परिणाम है, तो दोबारा उसको इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना, दोबारा किसी माँ की कोख में नहीं आना, फिर वो भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। भगवान के जन्म और कर्म कैसे दिव्य है। तो एक साधारण व्यक्ति जन्म लेता है, जैसे हम सबका जन्म हुआ ना, तो जन्म से पहले किसको पूछा गया था, आपसे पूछा था किसको घर में पैदा होना है आपको, कौन मम्मी चाहिए कौन पापा चाहिए, पूछा नहीं ना। तो जो भी हमारे कर्म थे पिछले जन्मों के, तो उसके आधार पर हमें एक पिता मिले जिनके वीर्य में हमें मतलब आत्मा को प्रक्षेपित किया गया और फिर वो वहाँ के गर्भ में और फिर ये शरीर हमें प्राप्त हुआ। वो तो इस जन्म की कथा है। तो ऐसे कितने कितने जन्म इससे पहले हमने बिताए और आगे कितने कितने और जन्म हमें बिताने पड़ेंगे अगर हम ये कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस नहीं करते। तो एक साधारण जीव जन्म लेता है, तो उसका जो जन्म है और जो उसके कार्यकलाप है वो दिव्य नहीं है, वो क्या भौतिक है। प्रकृति के नियमों द्वारा जो प्रकृति के तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उनके द्वारा बंधे हुए हैं। ये भगवत गीता है ना सबके पास, तो इसके 14वें अध्याय में कैसे वर्णन आता है, ये जो तो सभी जो जीवात्मा है वो क्या वो नाच रहे हैं कैसे, तो जैसे ये तीन, तो ये तीन देवियां कौन है, तो ये तीन गुण ही है, तो गुण को रस्सी भी बोलते हैं। तो हमें कर्मों के हिसाब से शरीर मिलता है और हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण तो इनके अधीनस्थ होकर कार्य करते हैं, लेकिन वो सारे कार्यकलाप है भौतिक है। लेकिन भगवान का जन्म और कर्म क्या है, वो अलौकिक है, तो इस जगत का नहीं है। तो जैसे हम अ, देख सकते हैं भागवतम के दशम स्कंद में, कृष्णा बुक में भी हमें उल्लेख मिलता है। कितने कितने आप में से कितने भक्तों ने पढ़ी है कृष्णा बुक, स्टूडेंट्स? तो जिन्होंने नहीं पढ़ी आज जरूर ले जाइए और पढ़ना स्टार्ट करिए। वो बहुत ही क्या नॉलेज गिविंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कैसे भगवान का जन्म हुआ था। तो उसमें पूरा उल्लेख आता है कैसे भगवान सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे, कहाँ हुए थे, वसुदेव के हृदय में। तो वसुदेव के हृदय से फिर माता देवकी के हृदय में, फिर माता देवकी के हृदय से उनके गर्भ में। तो एक साधारण जीव जो कि एक माता और पिता के कैसे कहें इंटरेक्शन से, तो उनके जो संयोग से एक साधारण जीव उत्पन्न होता है, तो भगवान वैसे नहीं उत्पन्न हुए। एक बार
आईआईटी में कोई भग गए थे और वैसे बता रहे थे कि कैसे कृष्णा का बर्थ हुआ था ना, कि पहले आकाशवाणी हुई थी कि किसको, कि जब वो कंस रथ लेके जा रहा था ना देवकी का, कि तू धूर्त है, तुझे नहीं पता जो 8वां गर्भ होने वाला है वो तेरा काल सिद्ध होगा। तो कैसे फिर वो उनको जेल में डाल देता है वसुदेव और देवकी को। तो एक स्टूडेंट ने प्रश्न किया, आईआईटीएन, आईआईटीएन मतलब दिमाग तेज होता है ना, लॉजिक। तो कहता कि क्या कंस वॉज अ नट, कंस तो बहुत बड़ा मूर्ख था, एक नंबर का फुलिश। क्यों? तो जब उसको पता था कि भाई 8वीं संतान उसका वध करेगी, तो सिंपल सा था ना, वसुदेव को अलग जेल में डालना था और देवकी को अलग जेल में डालना था। दोनों अलग अलग जेल में रहते तो कृष्ण कैसे जन्म लेते? तो उनको उत्तर दिया गया कि कंस बेवकूफ नहीं था, बेवकूफ तुम हो। कंस को तो पता था कि कृष्ण वो भौतिक नियमों से बंधे नहीं है। तो कृष्ण को जितना भी प्रकटने का वो जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन कृष्ण ने तो प्रकट होना ही है। तो कंस तो भगवान की लीला में सहयोग कर रहा था, वो तो एक रोल प्ले कर रहा था विलियन का। लेकिन उसको ये भाग्यशाली था कि उसको कृष्ण लीला में पार्ट प्ले करने का, भूमिका अदा करने का अवसर मिल रहा है। और हम तो क्या, तुम तो इस भौतिक जगत में सड़ रहे हो। तो जो कृष्ण है वो इन नियमों से नहीं बंधे, कि जो एक साधारण मनुष्य, तो जब उनके माता पिता यौन क्रिया में लिप्त होंगे तब उसको ये शरीर मिलेगा, नहीं। तो कृष्ण के लिए ये गणना, उनके लिए मेटेरियल कैलकुलेशन लागू नहीं होती। वो कैसे प्रकट होते हैं? वो तो खंभे में से प्रकट हो सकते हैं ना। सिंह भगवान कहाँ से प्रकट हुए थे? कौन था? हम फॉर्म में भरते हैं ना, फादर नेम मदर नेम। तो नरसिंह भगवान क्या भरेंगे? फादर नेम पिलर, मदर नेम पिलर, खंभे में से निकले थे। तो ये जो हमारी जो मेटेरियल कैलकुलेशन है ना, कि खंभे में से मतलब कि माता पिता यूनाइट होंगे और फिर संतान उत्पत्ति होगी, तो वो सब भगवान पे लागू नहीं होते, तभी तो वो भगवान है। तो ये तो डिफरेंस है एक साधारण जीव और एक भगवान में। जैसे हम देखते हैं वरा, सुना है किसने वरा? वरा किसको बोलते हैं? भगवान के अवतार किस रूप में प्रकट हुए थे? सुअर के रूप में। हम सोच सकते हैं। तो पृथ्वी जिसको हिरण्याक्ष ले गया था निम्न लोकों में, पृथ्वी का उद्धार किया। और कहाँ से प्रकट हुए थे वो? नाक में से। कौन पैदा हुए है कोई यहाँ पे जो नाक में से निकला? पर कृष्ण अद्भुत है। उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि उनको माता माता के गर्भ से ही पिता के वीर्य में आना, फिर माँ के गर्भ में से निकलना, नहीं। तो जो भगवान है वो इन नियमों से बंधे नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी के नथने से प्रकट हो सकते हैं, खंबे में से प्रकट हो सकते हैं, वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। और जब भगवान प्रकट हुए थे कंस के कारागार में, तो किस रूप में प्रकट हुए थे? चतुर्भुज रूप में। और उन्होंने अलग अलग आयुध, अलग अलग चिन्ह धारण किए हुए थे। क्या क्या? शंख चक्र गदा और पद्म, भगवान ने सब धारण किए थे। और उनके बहुत लंबे लंबे घुंघराले बाल थे। और बहुत ही सुंदर उन्हें कुंडल धारण किए हुए थे। फिर उनके प्रकट होते उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि जो पूरा जेल था, पूरा कारागार, वो क्या पूरा चमचमा उठा था। कौन कौन यहाँ पे पैदा हुआ जो 4 हाथ लेके हुआ कोई? या किसके पैदा होते ही लंबे लंबे बाल घुंघराले, प्रकट होते ही सारा पूरा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में पैदा होते हैं ना आजकल तो बच्चे, पहले होते थे घरों में। तो पहले तो होते पूरा हॉस्पिटल चौंधे आ गया हो। कैसा हुआ क्या? बच्चा तो क्या रोता धोता खून से लथपथ, तो सबको कष्ट देता हुआ पैदा होता है ना। लेकिन जो भगवान का जन्म है वो दिव्य है। तो किसी भी भौतिक नियमों से बंधे नहीं है, अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जैसे प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता भी रहे कि 6ठे श्लोक में आता है ना, अजोपि सनव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। भगवान आत्ममाया खुद की इच्छा से, जैसे अभी हम पूछ रहे थे ना, किसी ने सिलेक्ट किया था मुझे ये फादर चाहिए, मदर चाहिए, बिरला टाटा रिलायंस यहाँ चल मेरे, नहीं ना, किसी को चॉइस नहीं दी गई। लेकिन भगवान स्वेच्छा से चयन करते हैं। उन्होंने चयन किया अपने परम भक्त वसुदेव का, माता देवकी का, और उनको सिलेक्ट किया माता पिता के रूप में, और अपनी लीला प्रदर्शित करने के लिए भगवान इस तरह तो सभी भौतिक नियमों को साइड में करते हुए चतुर्भुज रूप में, सुंदर रूप में, और दिव्य प्रकाश दिव्य तेज के साथ भगवान प्रकट होते हैं। फिर जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने, ये तो उनका जन्म,
बहुत विस्तार से वर्णन हमें मिलता है श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में। हमने तो कुछ ही चर्चा की है। तो आपको विस्तार से जाने तो अ, जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, तो भागवतम ग्रंथ के दशम स्कंद में पूरा 4 भागों में पूरा वर्णन है कृष्ण के चरित्र का, उनके जन्म और कर्म का। और फिर भगवान प्रकट होते ही बहुत ही मंगलकारी और बहुत ही आनंद देने वाली लीलाएं करते हैं। कैसे भगवान अलग अलग असुरों का वध करते हैं। तो मतलब भगवान अभी बच्चे ही थे, मतलब बाह्य रूप से भगवान कितने कुछ दिन के ही थे। अभी तो दूध पीते माँ की गोद में पालन, माँ की गोद में पालित एक बालक ही थे, और उन पे कितने कितने असुरों का आक्रमण हुआ। एक शक्टासुर था, जो कि क्या उस छकड़े के ऊपर था। भगवान ने अपना बस एक पैर की किक मारी और वो छकड़ा भी सारा टूट गया और असुर भी मर गया। पूतना पूतना तो कितने कितने बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का वो वध करके आई थी। कितने कितने मासूम बच्चों को उसने मारा था, सबका खून पिया था। लेकिन जब उसने सोचा कि ये भी एक बालक है, इसको भी मैं मारूंगी कैसे, स्तनपान करा के अपने स्तनों पर वो विष लपेट के आई थी। लेकिन भगवान ने क्या किया, तो दूध दूध भी पिया, और साथ के साथ जो उसकी प्राण वायु थी, तो भगवान ने वो भी चूस लिया। उसकी लाइफ है, प्राण वायु को भी सक कर लिया। और क्या वही दर्जा प्रदान किया जो जो भगवान ने अपनी माता को प्रदान किया। हम देखते हैं भागवतम के 3 स्कंद में उल्लेख आता है। तो जब ये प्रसंग विदुर जी सुना रहे, तो स्मरण कर रहे हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांस से आपयादपि साधि देवे गतिम धातुचाम तत्वन्यम कम मन दयालुम शरणम भजे। तो ये भगवान की क्या बहुत ही अलौकिक गुण है कि भगवान, मतलब कोई सोचो कोई उनको अटैक करने आ रहा है, जान से मारने आ रहा है, और भगवान क्या करते हैं, मतलब अभी आतंकवादियों के अटैक होते रहते हैं ना कुछ समय पहले, काफी साल पहले, मतलब मुंबई पे अटैक हुआ था, ब्लैक फ्राइडे करते हैं ना। इससे पहले पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था न्यू दिल्ली में। सोचो कोई किसी ने, आतंकवादी ने, टेररिस्ट ने अटैक किया पार्लियामेंट में, तो अभी पकड़ा गया और उस पर सुनवाई हो रही है, और सजा क्या सुनाई जा रही है कि अभी आपको देश का राष्ट्रपति बना दिया जाता है। सरकार ऐसा करेगी क्या? तो क्या जेल में डालेगी, गोली से भूनेगी, फांसी की सजा देगी। लेकिन अ, जो कृष्ण की डीलिंग्स है वो हमारी सीमित बुद्धि से समझना पड़े। कोई उनको जान से मारने आ रहा है, उतना जहर लगा के उनको, छोटा सा बच्चा है उस समय, तो उनको जान से मारने का प्रयास कर रही है जहर देके। और भगवान क्या उनको परम, जो अपना लोक, जो उन्होंने दर्जा, जो गति उन्होंने अपनी माँ को प्रदान की, और भगवान ने देखा कि जो भी है तो मुझे दूध पिलाने आई है। भले ही वो अपने स्तनों पे जहर लगा के आई थी, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने ये विचार किया कि यार तो ये तो माँ की तरह, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती, भगवान ने उसको अपने धाम गोलोक धाम में स्थान प्रदान किया। तो ये अ, ऐसे भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं। विष्णुमुख में आप पढ़ सकते हैं भगवान ने कितने कितने असुरों का वध किया। बकासुर, वत्सासुर, और क्या क्या नाम बताइए ना, पढ़िए ना। किसने पढ़ी है कृष्णा, जिन्होंने पढ़ी है वो तो बता सकते हैं। इन्होंने पढ़ी है, अभी तो हाथ खड़े थे कुछ। हाँ, किन किन का वध किया भगवान ने? बकासुर, वत्सासुर तो बता दिया। आगे कालिया नाग को मारा नहीं था, उसको भगा दिया था। हाँ, उसका विष निकाल के उसके फनों पे नाच के। तृणावत का वध किया। और हाँ, तृणावत, और खालिया तो हो गए। अगासुर का वध किया। हाँ, बकासुर हो गया, एक ही बार मारा था। और हाँ हाँ, अगासुर भी हो गया। अगासुर, तो ये सब मतलब हमें पहले जैसे देखते ना, कार्टून देखते थे, अभी तो नाम नहीं याद, हम भी कभी देखते थे बचपन में, क्या वो टॉम एंड जेरी, और क्या वो अजीब अजीब का नाम भी नहीं याद। तो कितना हमारा माइंड पूरी तरह एब्जॉर्ब रहता था कार्टून में। तो वो सब हटाना और ये सब हमें भरना है, तभी तभी एवं युवेति तत्वता। तो इस तरह से हम समझेंगे तभी हमें दोबारा मरने के बाद फिर किसी माँ की गोद में नहीं आना, वरना फिर टॉम एंड जेरी
टॉम एंड जेरी के आते वो चूहे और बिल्ली थे ना, वही बन के आना पड़ेगा दोबारा। तो इसलिए वो सब हटा के हमें सब ये भगवान की लीलाओं को पढ़ना है, सुनना है। तो ऐसा होना चाहिए माइंड में। भगवान ने केशी का वध किया था। केशी क्या घोड़े के रूप में आया था। भगवान ने उसका कैसे वध किया, तो अपना एक हाथ ऐसे मारा और अ, उसके मुंह में भगवान का हाथ गया और इतना हाई टेम्परेचर था कि उसके दांत पिघल के बाहर गिर गए। और सारी आंखें सॉकेट से बाहर आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सब तो ऐसे पता होना चाहिए हमें कौन सा असुर आया, कौन से टाइम पे आया, भगवान ने कैसे वध किया, किस शेप में आया। जैसे बकासुर क्या बगुले के रूप में आया था, भगवान ने कैसे वध किया। तो जैसे गन्ने के दो टुकड़े कर देते हैं ना, भगवान ने उसको चोंच से पकड़ा और ऐसे स्प्लिट कर दिया दो हाफ्स में। अगासुर का कैसे वध किया। टॉम एंड जेरी सबको याद है, लेकिन अगासुर बकासुर का वध यही सब हमें ये याद रखना है। ये हमें चिंतन में रहेगा तो फिर हमें दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। तो ये सब कृष्णा बुक तो सभी से रिक्वेस्ट है आप लेके जाइए और इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। तो अगर हम कृष्ण की लीला तो हमारे चिंतन में रहेगी, तो जैसे भगवान ने आप बता रहे हैं, तो भगवान की वो जो दिव्य लीलाएं हैं, उसको हम समझते हैं तत्व में। जैसे भगवान के शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद जी ने तो बहुत ही प्रामाणिक वे में, तो एक प्रामाणिक रीति से परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हमें एक स्पष्ट समझ प्रदान की है। वरना ऐसे बहुत सारे और कई लोगों से सुनने को मिल जाएगी ना इधर उधर की कथाएं। तो जैसे स्पष्ट उल्लेख आता है भागवत में कि नंद महाराज की कितनी गायें थी, मालूम है किसी को कितनी गायें थी? 9 लाख। लेकिन बहुत सारे ऐसे वक्ता होंगे तथाकथित मोटे कथाकार होंगे जो बोलेंगे एक ही गाय थी जिसका नाम था क्या? 9 लखी। 9 लाख गाय कैसे हो सकती है? भी कोई 9 लाख गाय मतलब कोई कार रख सकता है? 9 कार पाल लेगा तो वही उसका हो जाएगा। स्पेस नहीं है ना, तो 9 लाख गाय तो कितनी स्पेस चाहिए। लेकिन वो सब अपनी अपनी सीमित बुद्धि से वो गणना कर रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए वो अचिंत है। फिर वो गलत सी व्याख्या कर देंगे कि 9 लाख गाय तो नहीं हो सकती, तो एक ही गाय थी जिसका नाम था 9 लखी। और गोवर्धन इतना बड़ा पर्वत कोई बालक उठा सकता है क्या? तो गोवर्धन उठाया मतलब मुसीबतें आती रहती थी वृंदावन वासियों पे, भगवान ने रक्षा कर दी उनकी, तो लोगों ने ऐसा बोल दिया गोवर्धन उठा लिया। तो ऐसे बहुत सारी उलपटान की व्याख्याएं इधर उधर की बातें सुनने को मिलेंगी। तो इसलिए अच्छा है कि हम जैसे प्रभुपाद जी ने हमें स्पष्ट प्रामाणिक परंपरा से जो ज्ञान दिया है, तो उसको हम पढ़े समझे, फिर हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकते हैं। हम देखते हैं जब भगवान द्वारका में थे तो उनकी कितनी कितनी रानियां थी? कितनी? 16,108। तो लोग लगता है ये कैसे संभव है। तो आज तक हुआ है कि हिस्ट्री में, तो ऐसा हिस्ट्री में कभी सुना था कि नाइजीरिया में, नाइजीरिया कंट्री है ना अफ्रीका में, तो वहाँ पे एक इमाम थे मुस्लिम नवाब मोहम्मद बिलोई अबूबकार, उनकी 120 पत्नियां थी। 120 बीवियां और 200 बच्चे थे। लेकिन वो ठीक है वो नवाब थे, उनके पास होगा कहते हैं धन दौलत, इतनी पत्नियों को वो पालन पोषण कर सके और 200 बच्चे पैदा कर सके। लेकिन अगर वो एक पत्नी के साथ है तो बाकी 119 पत्नियों के साथ नहीं है ना, एट ए टाइम एक पत्नी के साथ है ना, तो बाकी 119 तो फिर वेट ही करेंगे, या 200 बच्चे में तो एक को ही गोद में उठाएंगे, बाकी 200 199 बच्चे तो निगलेक्टेड है उस समय। लेकिन भगवान जब द्वारका में 16,108 पत्नियों को विवाह करते हैं उनके साथ, तो ऐसा नहीं था कि तो भगवान एक पत्नी के साथ है तो बाकी 16,107 वेट करिए, नहीं। तो भगवान ने क्या अपना विस्तार किया कितने रूपों में? 16,108 रूपों में। तो ये हमारी सीमित बुद्धि से परे है। तो ये जो हमारा आईआईटीएल लॉजिक है और जो एनआरआई ओरिएंटल और जहाँ जहाँ भी एलएनसीटी में जो लॉजिक समझाया जाता है उससे परे है। तो इसलिए तो वो भगवान है। तो ये जो हमारी अगर हमारी समझ में आ जाए तो फिर भगवान कैसे रहेगा। तो भगवान मतलब कुछ तो इनकंसीबल, कुछ तो अचिंत्य है। पूरी तरह समझ लिया तो फिर क्या अंतर रह गया हम में और उनमें। कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज। तो अधोक्षज मतलब जो भी हमारी इंद्रियां हैं उनके द्वारा हम जो भी नॉलेज एक्वायर करते हैं, तो भगवान उनके बियॉन्ड है। तो हमारी जो आंखें, इंद्रियां, अलग अलग इंद्रियां, उनसे हम नॉलेज ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उन प्रयासों से जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो उसके परे है भगवान। तो इसलिए उनका एक नाम है अधोक्षज। तो भगवान कैसे
अपना विस्तार कर लेते हैं, तो हमारी हम सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते, लेकिन हम ये जो चीज़ें हैं वो स्वीकार करते हैं शास्त्रों के आधार पर। तो भगवान ने 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किया और उतने ही रूपों में खुद को विस्तृत खुद का विस्तार किया, और सबसे भगवान ने 10-10 संतानें पैदा की। तो ये इसमें कोई कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, तो सभी जीवात्माएं भगवान के ही अंश है। भगवान बताते हैं गीता में, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासाम महद ब्रह्म योनि अहम बीज प्रदापिता। तो भगवान खाली खाली भगवान की जो 16,108 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 1,61,080। तो खाली उतने ही बच्चे नहीं है, वो तो उनके पर्सनल, तो खाली यदुवंश के कुछ थोड़ा सैंपल है, लेकिन सभी जीवात्माएं अलग अलग योनियों में सब योनि की संतान है। तो ये वो तो नवाब था, वो तो 200 बच्चे जिसने पैदा भी कर दिए, लेकिन वो कंपेयर नहीं कर सकता, वो क्लेम नहीं कर सकता ना कृष्ण की तरह कि जो सभी जीवात्माएं वो उनसे निकली है। लेकिन भगवान अ, असली माता असली पिता वही है। और देखते कैसे भगवान की एक और जो अति अद्भुत जय जय रास लीला सर्व मनोरम, कैसे भगवान की ये जो भगवान ने जो रास नृत्य किया था, आज भी वृंदावन में वो रास स्थली है। भगवान की अ, सभी लीलाओं में जो सर्वोत्कृष्ट टॉप मोस्ट और जो अति दुर्लभ है जिसको समझना, तो भगवान की जो रास नृत्य वाली लीला है, तो इसका पूरा उल्लेख हमें भागवतम के कृष्णा बुक में भी प्रभुपाद देते हैं 5 अध्यायों में। कैसे जब वो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये इस लीला का वर्णन कर रहे हैं, तो बता रहे कैसे कि जो भगवान ने जो रास नृत्य किया था, तो इसके लिए शब्द प्रयुक्त है योग माया उपासिता। तो वो क्या योग माया के स्तर पे था। तो एक तो होता है महामाया, मतलब जो भौतिक जगत में भगवान की एनर्जी जो ऑपरेशनल है, फंक्शन कर रही है, वो महामाया। तो इसके परे आध्यात्मिक जगत में तो भगवान के कार्यकलापों से संबंधित जो शक्ति है, तो वो क्या है, वो योग माया शक्ति है। तो तो दोनों में अंतर कैसा है, तो चैतन्य चरितामृत करके ग्रंथ है, उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी उदाहरण देते हैं। तो जैसे लोहे और सोने में फर्क होता है ना, होता नहीं होता, कोई कहीं भाई वो भी तो मेटल है, वो भी मेटल है, ठीक है, अभी आपको कोई सुनार की दुकान में जो आपका लोहा दे दे, ठीक है वो भी तो है, ये ले लो, नहीं अंतर है ना, जमीन आसमान का फर्क है एक लोहे और सोने में। तो वैसे ही अ, ये जो ये जो भौतिक जगत है, तो इसमें इसका जो स्तर है महामाया, और जो भगवान के कार्यकलापों से संबंधित शक्ति है योग माया, तो उसमें अंतर है। तो अंतर क्या है, तो सिंपल सा है, तो जहाँ पर खुद की स्वयं की जहाँ पर इंद्रिय तृप्ति, खुद की सेटिस्फेक्शन प्रधान है, तो वो क्या महामाया। और जहाँ पर कृष्ण, तो उनकी सेटिस्फेक्शन उनकी प्रसन्नता, तो वो केंद्र में है, तो वो जो स्तर है वो योग माया का स्तर है। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे बहुत ही सरल, कि एक सेवक है, जिसने कोई आदमी का नौकर है, तो वो अपने स्वामी की सेवा करता है, लेकिन वो जो सेवा कर रहा है वो किस किस प्लेटफॉर्म पे है, योग माया की महामाया। महामाया कैसे, योग माया कैसे, अच्छा हम्म हम्म दूसरा योग माया का ऑप्शन तब है जब हम्म सिंपल से हमें समझना कि अगर मतलब वो जो नौकर है जो अपने मालिक की सेवा कर रहा है, तो अगर उसको पेमेंट ना दे मालिक, तो करेगा क्या वो, उसकी सेवा करेगा नहीं, वो तो इसलिए कर रहा था ना क्योंकि उसको पेमेंट पगार मिल रही थी। तो जब तक उसको सैलरी मिल रही थी, तो वो अपनी मनचाही चीजें खरीद पा रहा था, मतलब खुद की इंद्रियों को तुष्ट कर पा रहा था, जब तक वो सेवा कर रहा था। एक बार पेमेंट खत्म हो जाएगी तो फिर कौन सा स्वामी कौन सा मालिक कौन सी सेवा। तो वो तो अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा था, क्यों, क्योंकि जो भी उसको मालिक पेमेंट दे रहा था उससे वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर रहा था। लेकिन दूसरी ओर एक जो भक्त है हमारे मंदिर में, कई सारे भक्त हैं, सुबह 3 बजे से उठ जाते हैं और रात को 10 बजे तक
भगवान की श्री गौरा वल्लभ की सेवा करते हैं, वो कितनी पेमेंट मिलती है? कितनी? चवन्नी भी नहीं मिलती। किसी से भी पूछ सकते हैं। लेकिन वो क्यों कर पाए? क्योंकि वो योग माया के स्तर पे कृष्ण की तुष्टि, तो वो सेंटर है, कृष्ण सेंटर है। तो जब कृष्ण केंद्र में है, उनकी तुष्टि के लिए जीव कार्य करता है, तो वो असली में योग माया का स्तर है। तो उसमें एक अलग ही रस जीव को प्राप्त होता है, जो कि इस भौतिक जगत के जो निकृष्ट रस है, तो उससे उससे बहुत ऊपर है। उसमें पूरा दशम स्कंद में और कृष्णा मुख में भी उल्लेख आता है, तो कैसे जब भगवान ने दास नृत्य करना चाहा था, और वंशीवट करके स्थान है जहाँ पर भगवान खड़े होकर अपनी क्या बांसुरी बजाते हैं, तो जो भगवान के शुद्ध भक्त थी गोपियाँ, तो अपनी सभी जितनी भी वो बाह्य दृष्टि से अलग अलग कार्यों में, तथाकथित भौतिक कार्यों में एंगेज थी ना, तो वो सब साधारण गृहिणियाँ, मतलब गृहिणियाँ थी, हाउस वाइफ थी एक एक एंगल से। तो कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई गाय को धो रही थी, कोई अपने पति को खाना परोस रही थी, कोई अपने सास ससुर को परोस रही थी। लेकिन तो जैसे ही कृष्ण उनको इनवाइट करते हैं अपनी बांसुरी बजाने के माध्यम से, तो सब कुछ तो बच्चा, कौन सा बच्चा? छोटा बच्चा जो गोद में था, भाड़ में जाए। और कौन से पति, कौन से सास ससुर जिनकी वो खाना परोस रही थी, तो तुरंत उनको, खुद तो खुद खा रही थी, खुद का खाना भी छोड़ के, सास ससुर को छोड़ के, पतियों को छोड़ के, गोद में लेटे हुए बच्चों को भी छोड़ के वो चली जाती है कृष्ण के पास। कैसी माता है! लेकिन ये परम स्तर है, क्योंकि जो सभी जीवात्मा है वो कृष्ण के अंश है। प्रभुपाद समझाते हैं जो कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो इतना इतना पावरफुल है, तो इतना सक्षम है कि वो हर प्रकार की जो भौतिक क्रियाएं हैं, तो उनसे हमें रिलीफ देने वाला है। हम समझ सकते हैं ना, कितने जन्मों में कितने बच्चों को पाल लिया माओ ने। कौन बच्चा है जो अपनी माँ को बचा पाया जन्म मृत्यु से? बचा पाया कोई? कोई नहीं बचा, लेकिन कृष्ण बचा सकते हैं। ये जो संबंध है वो टेम्परेरी है इस भौतिक जगत, लेकिन कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है वो शाश्वत है। तो अपने उदाहरण से वो हमें एक लेसन दे रही है कि कृष्ण के लिए तो कृष्ण की संतुष्टि के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए एक भक्त को हमेशा तैयार रहना चाहिए। और भगवान तो इतने दयालु हैं, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि पूतना क्या उनको मारने के इरादे से आई थी, और भगवान ने उनको अपनी माँ का दर्जा दिया और अपने धाम में उनको स्थान प्रदान किया। तो ये हमें समझना है कि कृष्ण के लिए कुछ करते हैं, जैसे ना कई लोग ऐसा बोलते हैं, क्या वो मतलब भगवान की दिव्य लीलाओं का मजाक उड़ाने के लिए, क्या कृष्ण करे तो रासलीला और हम करे तो करेक्टेड लीला, क्योंकि वो कृष्ण है इसलिए वो कर रहे हैं, तो वो रासलीला, वो ग्लोरीफाइड है, उसकी स्तुति हो रही है शास्त्रों में। कितना कितना गुणगान हो रहा है उसमें, कितना कितना सेक्रीफाइस है गोपियों का, प्रेम की पराकाष्ठा प्रदर्शित करने वाली वो लीला। और हम क्या, हम बद्ध जीव भगवान से द्वेष करके इस भौतिक जगत में आए। तो सुखदेव गोस्वामी तो बताते हैं, कोई सोचता भी है, करना तो दूर की बात है, कोई कल्पना भी करता है, ऐसा इमेजिन भी करता है कि मैं भी पर स्त्रियों के साथ संग करूंगा, तो वो क्या, वो विष पी रहा है। जैसे उदाहरण आता है कि भगवान शिव ने क्या, वो हलाल निकला था ना समुद्र मंथन से, उन्होंने पूरा पूरा समुद्र पी लिया विष का, और क्या हुआ, बस उनका गला नीला हो गया, और वो पूजनीय हो गए, नीलकंठ महादेव के नाम से विख्यात। ऐसा कोई कर सकता है? तो एक बूंद भी कोई साइनाइड की खा लेगा तो तुरंत राम नाम सत्य। तो ओशन ओशन विष का समुद्र तो दूर की बात है, एक बूंद भी कोई साइनाइड की अपने जीन में रख ले तो उसकी वही डेथ। लेकिन शिव जी की स्थिति परम है ना, हमसे हमें हमारे से परे है, अद्भुत है, वो साधारण मनुष्य नहीं। तो वैसे जो भगवान की लीला है, तो भगवान ही करते हैं तभी वो रासलीला हो सकती है, क्यों? क्योंकि वो भगवान है। यही अंतर में समझना है, हम वो चीज नकल नहीं कर सकते। जब हम देखते हैं भागवतम के दशम स्कंद में, तो जब ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को तो इस लीला का, रास लीला का विस्तार से वर्णन करें, तो बता रहे हैं कि कैसे
तो हालाँकि बाह्य दृष्टि से ऐसा लगे तो कृष्ण तो उस समय यंग है, गोपियाँ भी यंग है, हुँ, तो वो सब जवान लड़के-लड़कियाँ हैं। लेकिन बताते हैं कि वो लेश मात्र भी वहाँ पे काम नहीं है। तो इस भौतिक जगत में तो सोचिए अंधेरी रात है, डेड ऑफ नाइट में स्त्री-पुरुष इकट्ठे हैं तो क्या होने वाला है? सब गलत काम। लेकिन वहाँ हुँ, भगवान कृष्ण जो कि सुंदरता के स्वामी हैं और गोपियाँ जो कि तीनों लोकों में परम सुंदरी है। तो आपस में मिल रहे हैं लेकिन वहाँ पर लेश मात्र भी इस भौतिक जगत का काम नहीं। अ, भगवान के बारे में उल्लेख आता है। तो उस समय तो उनकी उम्र कितनी थी? आयु 8 साल की थी, जब उन्होंने रासलीला की थी। तो 8 साल के बालक में तो कैसे संभव है कोई काम इच्छा हो पाना? खैर आजकल के युग में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था और भगवान के बारे में उनकी स्थिति बता रखी है आप्त-काम। तो भगवान में भगवान क्या आत्मा सेल्फ सैटिस्फाइड है। उनकी अगर कोई इच्छा भी होती है, तो उनको अपनी वो इच्छा पूर्ण करने के लिए वो किसी पे निर्भर नहीं है। तो अगर मान भी लिया जाए आर्ग्यू करने के लिए कि तो ठीक है भगवान तो अ, इन निम्न चीज़ों से काम वासनाओं से प्रभावित नहीं होते, लेकिन हो सकता है वो सुंदर स्त्रियों को देख के उनमें कुछ इच्छा पैदा हो गई हो, लेकिन फिर भी भगवान तो आप हमें तो अपनी इच्छाओं को स्वयं ही तुष्ट कर सकते हैं। उनको सहायता की आवश्यकता नहीं है गोपियों की या अन्य किसी की। और हम देखते हैं ना, कुछ समय बाद तो भगवान क्या विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं उस रास मंडल से। क्यों? क्योंकि गोपियों को मान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो ये भगवान की स्थिति और गोपियों की स्थिति तो दोनों ही दिव्य है। तो भगवान एक साधारण मनुष्य नहीं है। तो उस समय उनकी आयु भी साधारण गणना में 8 वर्ष की है। उनकी स्थिति आप काम है और अ, वो यदुकुल में सर्वश्रेष्ठ है। तो कोई संभावना ही नहीं है कि वो कामेच्छाओं द्वारा प्रभावित हो, पीड़ित हो। और जो गोपियाँ हैं, तो वो भी तो ब्रह्म संहिता में उल्लेख आता है। क्या है वो? अभी अरेज प्रयागलाभ कि वो जो गोपियाँ हैं वो भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति उन्हीं के विस्तार है। वो सब भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, तो उन्हीं की विस्तार है। तो कृष्ण भी साधारण मनुष्य नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और गोपियाँ भी हैं, वो इस भौतिक जगत की साधारण स्त्रियाँ नहीं है। तो जब वो भगवान के साथ नृत्य कर रही है तो ऐसा नहीं हम जैसे उन्होंने भौतिक शरीर नहीं, वो अपनी वास्तविक स्थिति अपने स्वरूप देह में अपनी वास्तविक स्थिति में वो और वो भी उनकी भी क्या स्थिति थी? तो सब उल्लेख है भागवतम में और अन्य शास्त्रों में। तो जो गोपियाँ थी वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थी। तो तो कई-कई जन्मों के उनके अ, तपस्याओं और भगवान को जो संतुष्ट करने के प्रयास थे, तो उनके फलस्वरूप उनको ये अवसर प्राप्त हुआ था कि भगवान के साथ वो इतना क्लोज़ली, इतना घनिष्ठ रूप से वो आदान-प्रदान कर पा रही। तो जब उल्लेख आता है भगवान राम जब दंडकारण्य में थे और वहाँ के जो ऋषि-मुनि थे, भगवान की सुंदरता से आकृष्ट हुए थे और उनकी इच्छा थी भगवान को आनंद प्रदान करने की एक माधुर्य भाव में, पत्नी के भाव में। हमारी बुद्धि से समझना डिफ़िकल्ट है लेकिन भगवान तो सभी रसों के भोक्ता है। तो तो भगवान ने ऐसा कहा था कि अभी तो मैं राम के रूप में तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, लेकिन जब मैं कृष्ण अवतार के लूँगा तब मैं आपकी इस इच्छा को पूर्ण करूँगा और फिर तो सब ऋषि-मुनि ही गोपियाँ बन के आते हैं और भगवान उनकी इस इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो हमें समझना है कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और गोपियाँ भी कोई कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं है। तो सब वो महान संत, महान ऋषि जिनकी इच्छाओं को कितनी पुरानी इच्छाओं को कितना त्रेता युग की बात है ना। तो सब इतनी लॉन्ग चेरिश डिज़ायर उसको भगवान कृष्ण के रूप में जब आए तब उसे पूर्ण किया। तो जब ये लीला सुन रहे थे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से, तो प्रश्न करते हैं कि ठीक है, भगवान की स्थिति भी दिव्य है, गोपियों की स्थिति भी दिव्य है, लेकिन भगवान ऐसी लीलाएँ करते ही क्यों हैं? जिससे कि ये जो लोग उन पे लांछन लगाए या फिर ये जो नैतिकवादी है ना, नैतिकतावादी जो कि मोरालिटी का झंडा पकड़े बैठे हैं, तो वो लांछन लगाए या फिर वो मतलब वो भ्रमित हो जाए। भगवान उनको क्यों
ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं? जो कि नैतिकतावादियों को या अन्यों को भ्रम में डालने वाली है। तो शुकदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि भगवान, तो ये नैतिकता के नियम भी उन्हीं से आ रहे हैं ना, कि जब नैतिकता में जो नियम है कि एक ही पत्नी, खाली पत्नी का संग संतान प्राप्ति के लिए, तो अन्य सभी स्त्रियां माता के समान है, तो ये सब भी कृष्ण से ही आ रहे हैं ना, उन्हीं की वाणी है, उन्हीं के संदेश है शास्त्रों में हमें प्राप्त होते हैं। तो फिर भगवान अपने ही संदेश को क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि वो भगवान है, वो तोड़ सकते हैं, हम नहीं तोड़ सकते। तो ये हमें समझना है। कोई महान सत्ता कोई नियमों को भंग करती है, तो वो उनकी उनकी महान अवस्था को, उनकी जो महान शक्ति है उसको प्रदर्शित करने वाला है। तो जब तभी तो वो महान है, क्योंकि वो नियमों से नहीं बंधे। तो भगवान अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ सकते हैं, लेकिन एक जीवात्मा, तो उसकी वो स्थिति नहीं है। तो जैसे सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं इसका, अग्नि का। अग्नि में कुछ भी डालोगे तो अग्नि क्या, उसको स्वाहा सब जला देगी, चाहे वो अच्छी दूषित कुछ भी वस्तु है, क्योंकि अग्नि में शक्ति है। सूर्य, क्योंकि सूर्य की किरण तो सब जगह जा रही है ना, वो तो जहाँ पे मल पड़ा है शौचालय में भी जा रही है, तो इसका मतलब थोड़ा सूर्य दूषित हो गया, नहीं। तो सूर्य में तो सनलाइट में तो इतनी पावर है कि वो एक दूषित स्थान को भी वो क्या स्टेरलाइज डिसइंफेक्टेड कर देता है, तो इतनी शक्ति है। तो भगवान तो क्या कोटि कोटि सूर्य के समान। तो इसलिए अ, भगवान अगर पर स्त्रियों का, एक्चुअली पर स्त्री क्या, सभी स्त्रियां तो भगवान की अंश है, तो उनके लिए तो कोई पराया है ही नहीं, हमारे लिए पराया है। जिसको हम अपना मान रहे हैं वो भी पराया है, क्योंकि वो भगवान की संपत्ति। तो भगवान तो सभी के हृदय में है ही ना, परमात्मा रूप में। तो गोपियों के भी हृदय में थे परमात्मा रूप में। तो अगर बाहर आके भगवान ने उनको आलिंगन कर लिया, तो उनके लिए कुछ अनुचित नहीं है। हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए अनुचित है। तो तेजस्याम न दोषा, भागवत में उल्लेख आता है कि ये जो महान व्यक्तित्व है, उनके द्वारा साधारण नियमों को ब्रेक करना, तो उनकी महान शक्ति को, महान शक्ति को ही प्रदर्शित करने वाला है। तो साधारण हम जैसे साधारण जीवों के लिए क्या उपदेश है? तो हमें जो लेसन क्या है हमारे लिए, कि भगवान ने जो हमें भगवत गीता में संदेश दिया, उनका हमें पालन करना है, उनको हमें समझना है, जीवन में उतारना है। और जो भगवान की दिव्य लीलाएं श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथों में वर्णित है, वो समझना है कि वो भगवान ही कर सकते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो भगवान की रासलीला को तो अनुकरण करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने 8 साल की उम्र आयु में रासलीला की, लेकिन उससे पहले क्या किया था? जब 7 साल के थे तो भगवान ने क्या किया था? क्या किया था? गोवर्धन उठाया था। कर सकते हो आप, रासलीला तो करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले गोवर्धन उठा के दिखाओ, वो कोई नहीं कर सकता। तो हम भगवान की लीलाओं की नकल नहीं कर सकते, हमारी स्थिति और उनकी स्थिति में अंतर है। हमें भगवान की जो दिव्य लीला है उनको तत्व रूप में प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से समझ रहे हैं, उनको अ, सही स्रोतों से समझना। और जब हम सही स्रोतों से, जैसे शिला प्रभुपाद तो एक प्रामाणिक आचार्य ब्रह्माद्व गौड़ीय संप्रदाय, उनके माध्यम से हम समझते हैं, तो भागवतम में उल्लेख आता है कि तो हम एक करेक्ट सोर्स से, तो शुद्ध भक्तों के माध्यम से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो जो हमारे हृदय में जो रोग है ना, किसका हृदय साफ है? बहुत है कोई दिखता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा अनर्थों की लेयर्स एंड लेयर्स, कितनी कितनी मोटी परतें जमी हुई है। कोई जेल में, जेल का व्यक्ति कोई दूध का धुला होता है क्या? नहीं ना। जेल में मतलब उसने काली हरकतें की है। तो हम इस भौतिक जगत में भगवान से द्वेष करके आए हैं, लेकिन भगवान बहुत कृपालु है कि वो ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं, तो जिससे हम उनकी लीलाओं को सुन के आकर्षित हो, और हमारा भी टिकट भगवान के धाम जाने का तो खुल जाए। तो यहीं पर ही हम विराम देते हैं। अभी आरती होगी, उसके बाद सभी के लिए प्रसाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।